सो आज का टॉपिक है इवेंट्स इन LWC। ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, चलो अभी समझेंगे कि LWC के इवेंट्स होते क्या है। देखो, सबसे पहले इवेंट क्या होता है वो समझो। ठीक है, इवेंट मतलब कोई भी की हुई एक प्रकार से एक्शन। ठीक है, कोई मतलब किसी भी तरह का इवेंट हमारे साथ होता है, राइट, तभी जाके उसके ऊपर हमको कोई रिएक्शन मिलती है। एवरी एक्शन मतलब जब कोई एक्शन होती है तभी रिएक्शन मिलती है, राइट। तो ये किसके थ्रू होता है? इवेंट के थ्रू होता है, राइट। अब LWC में इवेंट क्या होगा ये हमको समझना है। ठीक है, तो इवेंट्स इन LWC, तो देखो बेसिकली तीन टाइप्स के इवेंट होते हैं LWC, तीन टाइप्स के इवेंट। ठीक है, नाउ व्हाट आर दोस? सो थ्री टाइप्स के जो इवेंट्स होते हैं उसमें से जो पहला इवेंट होगा दैट इज पेरेंट टू चाइल्ड, सेकंड वन इज चाइल्ड टू पेरेंट। ठीक है, एंड एक और थर्ड टाइप का इवेंट यहाँ पे होता है जिसको हम बोलते हैं PSM, दैट इज पब्लिक सब्सक्राइबर मॉडल इन लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। ठीक है, पब्लिक सब्सक्राइबर मॉडल इन LWC। ठीक है, अब कौन सा इवेंट हमको कब यूज करना है ये भी हम समझेंगे। इवेंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, अभी देखो पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट, ये नाम हमने कब सुने हैं? ये नाम हमने सुने हैं जब हमने आई थिंक वर्क फ्लो प्रोसेस बिल्डर, है ना, उसके बाद हमने ट्रिगर, सॉरी फ्लोज, देन ट्रिगर, इन सब की बातें की थी, राइट। तो उस समय इन सबको जब समझा था तब उसमें पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट, लाइक क्वेरी में भी जब हम क्वेरी करते थे SOQL वगैरह, राइट, तो उसमें भी पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट करते थे। इसका मतलब क्या है कि आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी पेरेंट ऑब्जेक्ट से चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे जाने की और चाइल्ड ऑब्जेक्ट से पेरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर जाने की, बराबर। क्यों? क्योंकि आपको सारा का सारा काम एक ही कंपोनेंट के ऊपर नहीं कर सकते, राइट। जैसे अभी सपोज करो आपके पास एक कंपोनेंट है यहाँ पे, है ना, ये एक सपोज करो आपके पास कंपोनेंट है, तो आप सारा दुनिया भर का कचरा इसी कंपोनेंट के अंदर डालोगे क्या? नहीं, आप क्या करोगे, कुछ छोटे छोटे और कंपोनेंट्स बना लोगे, राइट। जैसे ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, बराबर। और इन सारे कंपोनेंट्स को इसके अंदर क्या करोगे? एक्सेस करोगे, राइट। तो ये होता है पेरेंट टू चाइल्ड या चाइल्ड टू पेरेंट करना। क्यों एक ही कंपोनेंट के अंदर क्यों नहीं करते? बिकॉज अगर एक ही कंपोनेंट के अंदर आप सारा कुछ परफॉर्म करोगे तो वो एक कंपोनेंट के ऊपर क्या हो जाएगा? लोड हो जाएगा, राइट। क्योंकि एक ही आदमी को अगर सारा काम करवाओगे तो एक आदमी सारा काम करने के लिए कैपेबल होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज बिकॉज उसके ऊपर परफॉर्मेंस इशू आ जाएगा, है ना, परफॉर्मेंस इशू आ जाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू हैंडल एवरीथिंग। जब भी वो पेज को लोड करने जाएगा तो उसको इशू फेस होगा। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाते हैं और एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के अंदर से कॉल करते हैं या दूसरे को पहले के अंदर से कॉल करते हैं, लाइक वैसे। ठीक है, ओके। तो ये होता है यूज ऑफ कंपोनेंट। हम लोग एक ही कंपोनेंट को, जैसे अभी ये कंपोनेंट हो गया, ठीक है, अब इसका नाम सपोज है A, इसका है B, इसका है C। तो मल्टीपल कंपोनेंट्स अभी हमारे पास है, राइट। और भी हो सकते हैं, और 10-50 कंपोनेंट और हो सकते हैं, बट हमको सारे कंपोनेंट्स का डेटा एक ही पेज पे शो करना है। तो इस कंपोनेंट का भी कोडिंग मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इसका भी यहाँ पे लिख दूंगा, इसका भी यहाँ पे लिख दूंगा, देन यहाँ पे, 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 ऐसे। अब मुझे बताओ, इतना सारा कोडिंग अगर मैं एक ही पेज के ऊपर लिख रहा हूँ, है ना, तो इस पेज के ऊपर कितना लोड आ गया? आया कि नहीं आया? इस पेज के ऊपर कितना लोड आ गया? तो इस लोड को अभी अवॉइड करना है। एट ए टाइम इतना सारा लोड करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया यहाँ पे,
अलग अलग कंपोनेंट बना लिए, राइट। जैसे ये ए कंपोनेंट, ये बी कंपोनेंट, ये सी कंपोनेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, लोड को कम करेंगे। अब लोड को कैसे कम करेंगे, हम इतना सारा कोड एक जगह पे लिखने के बजाय, इतना सारा कोड जो है वो एक जगह पे लिखने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ से कंपोनेंट्स को कॉल कर देंगे, ठीक है। ये होता है यूज ऑफ कंपोनेंट। तो जैसे मैं यहाँ से कॉल कर दूंगा ए, ठीक है। फिर मुझे सपोज करो इस जगह पे बी कॉल करना है, तो मैं ऐसे सपोज करो ना, 3 सेक्शन है यहाँ पे, एक ए सेक्शन, एक बी सेक्शन, एक सी सेक्शन, एक डी सेक्शन, राइट। और एक कंपोनेंट ले लेंगे यहाँ पे डी टाइप, ओके, ऐसे। तो ये देखो आपका पेज कुछ ऐसे ही होता है। हम लोग उसको जब कैटेगराइज करते हैं, अगर आपको और बढ़ाने कंपोनेंट यहाँ पे भी ले लो, है ना। यहाँ पे डाल दो एक ई, एक एफ, ऐसे। लेकिन आपको वो कंपोनेंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ई नाम का एक, एफ नाम का एक। तो ये होते हैं आपके कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स को क्या होता है कि देखो, कंपोनेंट्स आपका बन गए, इतने सारे कंपोनेंट बन गए, ए बी सी डी ई एफ, 6 कंपोनेंट्स बन गए। उसको अपने एक बड़े वाले कंपोनेंट के अंदर ऐड कर दिए, ये सब सही है। बट बट अब कंपोनेंट्स को जरूरत क्या पड़ती है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की। कम्युनिकेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, देखो अगर आप एक क्लास के अंदर हो, आप एक क्लास के अंदर हो, एक रूम के अंदर या कहीं पे भी हो, तो आपको एक दूसरे से बात करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आपको एक दूसरे से काम पड़ेगा, राइट। तो जब भी हमको एक दूसरे के साथ काम करने की जरूरत पड़ती है, तो हमको क्या करना पड़ता है, सामने वाले से बात करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, सीनियर को जूनियर जूनियर से काम पड़ता है, कभी जूनियर को सीनियर से काम पड़ता है, राइट। तो जिसको जिसके साथ काम पड़ेगा वो अप्रोच पहले करेगा। जैसे जूनियर को सीनियर का काम पड़ा तो जूनियर सीनियर के पास जाएगा, और सीनियर को जूनियर से काम पड़ा तो सीनियर जूनियर के पास जाएगा। मतलब पेरेंट को चाइल्ड से काम पड़ा तो पेरेंट चाइल्ड को कॉल करेगा, और चाइल्ड से पेरेंट का काम पड़ा तो चाइल्ड को पेरेंट का काम पड़ा तो क्या होगा, चाइल्ड पेरेंट से बात करेगा, ओके। तो इसी के लिए होता है कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंपोनेंट्स, ओके। तो ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ, ओके। तो ये हमने सीखा कि अभी कंपोनेंट्स होते क्या है, और कंपोनेंट्स के लिए अभी जो इवेंट्स बनाए हैं इनका क्या यूज है, राइट। तो इवेंट्स किसके लिए होता है, जैसे मैंने बोला अभी कि इवेंट्स किसके लिए होते हैं, टू कम्युनिकेट टू कम्युनिकेट बिटवीन द कंपोनेंट्स। ऐसा यहाँ पे लिख देता हूँ, इवेंट्स आर देयर टू कम्युनिकेट बिटवीन दी कंपोनेंट्स। मतलब जिस भी कंपोनेंट को जिसके साथ काम होगा वो उसके साथ बात कर पाएगा, ठीक है। ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है। अब जरूरत कैसे पड़ेगी, जैसे मैंने बोला कि आपको ए बी सी डी इतने सारे कंपोनेंट्स, राइट। दो एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू चाहिए। सपोज करो इस ए वाले कंपोनेंट को इस बी वाले कंपोनेंट के अंदर की वैल्यू चाहिए, या सी के अंदर की चाहिए, या डी के अंदर की चाहिए। तो हमको तो पेरेंट टू चाइल्ड पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। पेरेंट टू चाइल्ड क्या होता है, जैसे अभी ये एक मेन कंपोनेंट हो गया यहाँ पे जो बाहर में है, ये देखो यहाँ पे जो बाहर में है, दैट ये एक मेन हो गया, राइट। और ये ए सी डी ई एफ बी ये क्या हो गए, सारे इसके चाइल्ड हो गए, राइट। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमेशा पेरेंट टू चाइल्ड का, बराबर। अब ए को अगर सी की वैल्यू चाहिए तो हमको ए के अंदर सी को यूज करना पड़ेगा, राइट। मतलब इसको यहाँ से उठा के इसके अंदर ए के अंदर एक सब कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से भी हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अभी बात आती है पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट एंड पब्लिक सब्सक्राइबर मॉडल, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन क्या होता है यहाँ पे, कि पेरेंट टू चाइल्ड जो इवेंट होता है, ठीक है, LWC के अंदर ये क्या करता है, आपके पेरेंट की वैल्यू को अवेलेबल करवा के देता है आपके चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। पेरेंट टू चाइल्ड, जैसे देखो हम लोग वर्कफ्लो या प्रोसेस बिल्डर में पेरेंट टू चाइल्ड, सॉरी वर्कफ्लो में तो चाइल्ड टू पेरेंट अपडेट होता है, बट प्रोसेस बिल्डर में देखो आप पेरेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू, पेरेंट रिकॉर्ड की वैल्यू चाइल्ड रिकॉर्ड में अपडेट कर सकते हो, कि जैसे ही पेरेंट रिकॉर्ड के ऊपर कुछ इंसर्ट अपडेट DML होता है,
आप उससे एसोसिएटेड चाइल्ड के ऊपर क्या कर सकते हो, कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हो अवेलेबल एक्शंस में से, राइट। उसी तरीके से पेरेंट टू अगर चाइल्ड जाना है तो आपको दो तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। पेरेंट टू चाइल्ड अगर जाना है तो इसमें पहला पॉइंट लेते हैं अभी यहाँ पे, पेरेंट टू चाइल्ड वाला। ठीक है ना, पेरेंट टू चाइल्ड जाने के लिए आपके पास दो तरीके। देखो, अगर कहीं से कहीं पे जाना है तो रास्ता चाहिए, विदाउट रास्ता तो आप जाओगे नहीं, बराबर। तो सेम यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक है पब्लिक मेथड, राइट, सेकंड है पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक मेथड एंड पब्लिक प्रॉपर्टी, इन दो तरीकों से आप क्या कर सकते हो, पेरेंट टू चाइल्ड या चाइल्ड टू पेरेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। आप कैसे करोगे, कैसे करोगे, तो देखो, पब्लिक मेथड क्या होती है एंड पब्लिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो जैसे मैंने अपने क्लासेस में आप लोगों को डेकोरेटर्स का यूज बताया था, राइट, बट हमने उसको एक्सप्लेन नहीं किया था, तो आप समझते हैं। ये जो पब्लिक वर्ड दिख रहा है आपको, राइट, पब्लिक, तो आपके जिस भी मेथड को या वेरिएबल को आपको एक्सेसिबल टू चाइल्ड बनाना है, एक्सेसिबल टू चाइल्ड बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको @API लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, @API। ये क्या होता है, एक डेकोरेटर होता है। इसी को हम लोग एपेक्स की भाषा में एनोटेशन बोलते थे। @ लिखते थे ना, जैसे @टेस्ट, @टेस्ट @टेस्ट विजिबल, @टेस्ट सेटअप, लाइकवाइज। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डेकोरेट। ठीक है, ये क्या होता है, वी हैव यूज द API डेकोरेटर, सॉरी, पेरेंट टू चाइल्ड नहीं, चाइल्ड टू पेरेंट। ठीक है, मतलब कहीं पे भी आपके मेथड को पब्लिक बनाना हो, चाहे पेरेंट टू चाइल्ड हो या चाइल्ड टू पेरेंट हो, आपको उसको पब्लिक बनाना पड़ता है। ठीक है, सो वी हैव यूज द @API decorator, we have used the @API decorator to make the children, to make the children वेरिएबल्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, प्रॉपर्टीज। ठीक है, और मेथड्स पब्लिक अवेलेबल टू पेरेंट। मतलब आपके चाइल्ड कंपोनेंट की कोई वैल्यू अगर आपको आपके पेरेंट कंपोनेंट को शो करनी है तो कैसे दिखेगी, उसका स्कोप तो सिर्फ उतना ही रहेगा जितना कि चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर है, करेक्ट। अगर आपको उसको अवेलेबल करवाना है तो आपको उसको बनाना पड़ेगा @API। ठीक है, मतलब उसको, उसकी मेथड को या उसकी प्रॉपर्टी को आपको क्या करना पड़ेगा, @API। अब इसको और एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे एक पेरेंट कंपोनेंट है और ये है इसका चाइल्ड कंपोनेंट। ओके, अब पेरेंट कंपोनेंट और चाइल्ड कंपोनेंट को हमको कम्युनिकेट करना है। तो देखो, इसके अंदर ना मैं कुछ लिख रहा हूँ, इसके अंदर लिख रहा हूँ, सपोज करो नेम, एक एक नेम डिफाइन कर देता हूँ मैं यहाँ पे सिंपल सा। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो, मैं बस नॉर्मल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझे। ठीक है, तो सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू प्रशांत। इतना मैंने सिंपल सिंपल सा लिख दिया, बराबर। तो जैसे मैंने बोला कि ये क्या है, एक चाइल्ड कंपोनेंट है, क्या है, चाइल्ड कंपोनेंट, चाइल्ड कंपोनेंट है ये वाला, और ये है अपना पेरेंट कंपोनेंट। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने जो डिफाइन किया है उसका स्कोप कितना है, सिर्फ इतना ही है, सिर्फ इसी कंपोनेंट के अंदर है। क्यों, क्योंकि ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। अब इसका स्कोप जो है वो सिर्फ यही तक है, इसी कंपोनेंट के अंदर है, बट हमको कम्युनिकेट करना है चाइल्ड का पेरेंट के साथ, कम्युनिकेशन करना है। अब कम्युनिकेशन करना है तो कनेक्शन करना पड़ेगा, राइट, कनेक्शन करना पड़ेगा। अब कनेक्शन करना है तो आपके पेरेंट के अंदर आपको चाइल्ड की वैल्यू शो करनी है। सपोज मुझे यहाँ पे नेम शो करना है ना। अब मुझे यहाँ पे नेम शो करना है, अब नेम शो करना कहाँ से है, चाइल्ड से।
अब चाइल्ड के अंदर का जो नेम वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है, ठीक है, ये नाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है, इसका जो स्कोप है वो सिर्फ और सिर्फ इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर तक ही है। तो अगर इसके स्कोप को आपको बढ़ाना है, अगर इसके स्कोप को आपको बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस चाइल्ड कंपोनेंट को यहाँ पे सबसे पहले कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, कॉल चाइल्ड कंपोनेंट। बट अब कॉल हमने कर दिया चाइल्ड कंपोनेंट को, राइट, यहाँ पे एक ब्लॉक बना लेता हूँ मैं, ठीक है। इस ब्लॉक के थ्रू मैं सपोज इस सेकंड वाले सेक्शन के अंदर चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, सेकंड बोलो या फर्स्ट बोलो या किसी भी सेक्शन के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इतनी जगह पे इस चाइल्ड कंपोनेंट को मुझे कॉल करना है, राइट। अब कैसे कॉल करूंगा मैं, सिंपल सिंपल आपको ये बता रहा हूँ, कॉल चाइल्ड कंपोनेंट। अब देखो, कॉल करोगे तो कॉल तो हो जाएगा, बराबर। पर जब कॉल के थ्रू आप यहाँ पे नेम प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो आपका नेम प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो क्या बोलेगा कि नेम, वेरिएबल नेम इज नॉट डिफाइंड, राइट, वेरिएबल नेम इज नॉट डिफाइंड। क्यों, बिकॉज जो नेम का जो स्कोप है वो सिर्फ और सिर्फ इतने ही पार्ट में है। आपको उसको इधर लाना है, मतलब एक जगह की चीज को जब तक दूसरी जगह की चीज के लिए, जैसे देखो आपको ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना हो तो आपको क्या लगता है, वीजा लगता है। उसके विदाउट वीजा आपको जाने देंगे क्या, विदाउट पासपोर्ट आपको जाने देंगे क्या, नहीं। वो पासपोर्ट एंड वीजा क्या होता है, आपका एक डेकोरेटर है कि यू आर अलाउड टू विजिट द सेकंड कंट्री, यू आर अलाउड टू विजिट द अनदर कंट्री। वो आपका क्या होता है, एक उसको बोलेंगे कि एक ऑथेंटिक आपकी इंफॉर्मेशन है कि आप अलाउड हो, ठीक है, जाने के लिए कहीं पे भी। इसी तरीके से आपको चाइल्ड को अगर पेरेंट के अंदर ट्रैवल करवाना है, तो आपको आपको आपकी मेथड को क्या करना पड़ता है, @API। अभी मैं आपको LWC की लैंग्वेज में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, आपको जनरल लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ। इसको एग्जैक्टली सिंटैक्स के साथ कैसे करेंगे वो भी हम लोग देखने वाले। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, @API, समझे। तो @API से क्या हो जाएगा, ये जो आपका वेरिएबल, या सपोज करो यहाँ पे आपकी कोई मेथड भी है ना, वेरिएबल और मेथड दोनों के लिए, जैसे हमने पब्लिक प्रॉपर्टी एंड मेथड दोनों के लिए बोला था, राइट। तो जैसे मैं यहाँ पे एक हैंडल चेंज नाम का एक मेथड लिख रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से एक मेथड है। इसको भी अगर आपको पेरेंट के अंदर ट्रैवल करवाना है, तो आपको इसको भी लिखना पड़ेगा @API, समझे। तो ये क्या है, आपका पासपोर्ट है पेरेंट के अंदर ट्रैवल करने के लिए। अदरवाइज यू विल नॉट बी अलाउड टू ट्रैवल इन पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। कम्युनिकेशन करने के लिए आपको ये दोनों को, मेथड या प्रॉपर्टी, दोनों की जरूरत पड़ेगी। और दोनों की जरूरत पड़ेगी तो दोनों का आपको पासपोर्ट या वीजा देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पे अगर हम पब्लिक मेथड को समझे, ठीक है, तो पब्लिक मेथड या पब्लिक प्रॉपर्टी दोनों के लिए, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, वी कैन यूज @API decorator, @API decorator to make the public method accessible to public method बोलो या public property, और properties लिख देता हूँ यहाँ पे, properties, ठीक है, available to parent, ठीक है, available to parent, so that so that you can, देखो हम लोग कॉल कहाँ से करते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर से, ठीक है, जेएस के अंदर अंदर से, सो दैट जेएस कैन कॉल, जेएस कैन कॉल, ठीक है, या इट कैन बी कॉल्ड थ्रू जेएस, सो दैट द मेथड और प्रॉपर्टी कैन बी कॉल्ड थ्रू जेएस, जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट,
ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर से कॉल करेंगे, इसीलिए हम लोग जिसका यूज करते हैं उसको बोलते हैं @API डेकोरेटर। अभी सबको आई थिंक क्लियर होना चाहिए कि @API कब यूज करना है। ठीक है, अगर आपको पब्लिक बनाना है तो। ओके, चलो नाउ अब अब हमको ये देखना है कि कॉल कैसे करेंगे। ठीक है, कॉल कैसे करेंगे। आप अपने पेरेंट के अंदर से, सॉरी चाइल्ड के अंदर से पेरेंट को कैसे कॉल करोगे और पेरेंट के अंदर से चाइल्ड को कैसे कॉल करोगे। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग देखेंगे कॉलिंग कैसे करेंगे। ओके, तो जैसे अभी यहाँ पे मैंने बोला था आपको कि हमारे पास कंपोनेंट्स है दो, वन पेरेंट वन चाइल्ड, करेक्ट। अब यहाँ पे ये जो दो कंपोनेंट है, अब कंपोनेंट के अंदर क्या होती है, मेथड्स एंड वेरिएबल होते हैं, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, ये जो आपका चाइल्ड कंपोनेंट है, राइट, इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर HTML पेज आएगा, चाइल्ड कंपोनेंट अंदर JS भी आएगा, चाइल्ड के अंदर आपका मेटा XML भी आएगा। जो एक LWC के कंपोनेंट का स्ट्रक्चर होता है वो पूरा रहेगा। ठीक है, जैसे ये आपका पेरेंट है, ये इसका HTML वाला पार्ट पकड़ लो। ठीक है, ये इसका इसका JS वाला पार्ट पकड़ लो। ठीक है, और नीचे वाला उसका जो है बचा हुआ, दैट इज XML पार्ट पकड़ लो। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे यहाँ पे, ये देखो, मतलब कंपोनेंट्स में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, कंपोनेंट तो कंपोनेंट ही रहेगा। जैसे यहाँ पे HTML है, राइट, यहाँ पे JS है, यहाँ पे XML, सेम हियर, HTML है, JS है, XML है, राइट, तीनों चीजें। अब ये भी एक कंपोनेंट है, ये भी एक कंपोनेंट है। अब ना कोई पेरेंट है ना कोई चाइल्ड है, बट अगर हमको डिफाइन करना है कि ये चाइल्ड है जो पेरेंट के अंदर कॉल करेंगे, राइट, तो कॉल करने के लिए देखो इस HTML के अंदर आपने कुछ कोड लिखा होगा, इस JS के अंदर भी आप कुछ कोड लिखोगे, सेम इस HTML के कुछ अंदर कुछ कोड लिखा होगा, इस JS के अंदर भी कुछ कोड लिखा होगा। ठीक है, तो अभी इस JS के अंदर जो आपका सेकंड कंपोनेंट है ना, जिसको आपको चाइल्ड बनाना है, ठीक है, तो सपोज करो इसके अंदर कोई मेथड लिखी है, कोई मेथड लिखी है। अब मैं यहाँ पे इसकी मेथड को इधर लिखता हूँ नीचे में। ठीक है, इधर लिखता हूँ नीचे में। ओके, अब सपोज करते हैं इसके अंदर एक मेथड लिखी है जिसका नाम है, इसका नाम है @API, @API कॉलिंग, कुछ भी नाम दे सकते हैं अच्छा सा, यहाँ पे हैंडल चेन दे देता हूँ। ठीक है, सिंपल सिंपल हैंडल चेन नाम की एक मेथड लिखी है। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग मेथड लिखते हैं उसके अंदर इवेंट दे देंगे कोई, इवेंट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कि सपोज करो दिस डॉट मैसेज नाम से या दिस डॉट कॉल नाम से यहाँ पे एक वेरिएबल है जो क्या करेगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को कॉल करेगा। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले तो, वरना आप और कंफ्यूज हो जाओगे। @API कॉल, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ये कॉल वेरिएबल के अंदर किसकी वैल्यू जाएगी, जो जहां से भी ये हैंडल चेन मेथड कॉल हो रही है उसका इवेंट कॉल होगा, इवेंट के अंदर से उसकी वैल्यू हम इसको अभी असाइन कर रहे हैं। तो ये किसका पार्ट है, आपके इस वाले JS का पार्ट है। मैं आपको शो करता हूँ इस वाले। ठीक है, देखो यहाँ से कॉल होगा, ये इस वाले JS का आपके पार्ट है ये वाला। ठीक है, सेम आपके इस वाले JS में भी कोई ना कोई कोड लिखा होगा, तो मैं इसका कोड में लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस वाले का कोड में लिखता हूँ यहाँ पे,
इसी को ही कॉपी करते तो भी चल जाता था, बट ठीक है लिख लेंगे। तो सपोज करो अभी यहाँ पे भी कोई ना कोई वेरिएबल है @API स्ट्रिंग, ठीक है, सॉरी नेम, ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया। यहाँ पे एक मैंने मेथड बना लिए कॉल स्ट्रिंग, ठीक है, कॉल स्ट्रिंग के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया ओके। तो यहाँ पे हमने एक मेथड बना ली कॉल स्ट्रिंग नाम से। अब ये कॉल स्ट्रिंग मेथड जो है वो क्या करेगी, ये अपना काम करेगी, ठीक है, कोई भी, जैसे इसके अंदर से सपोज करो कोई स्ट्रिंग कॉल करनी, कोई पैरामीटर भेजना हो तो हम लोग भेज सकते हैं, ठीक है, या फिर इसके अंदर से भी कोई इवेंट कॉल करना हो कर सकते हैं, ठीक है। Now, इधर कर लेता हूँ इवेंट, ठीक है, ऐसे। अब इसके अंदर भी आप कोई कोड लिखना हो यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी रिक्वायर्ड है वो वाला, ठीक है, मैं अभी कोई कोड नहीं लिख रहा हूँ, बस ये एक इवेंट है। अब हमको क्या करना है, पेरेंट से चाइल्ड वाले कंपोनेंट को कॉल करना है। तो जब भी पेरेंट कंपोनेंट से, ये आपका पेरेंट कंपोनेंट का जेएस हो गया, ये आपके चाइल्ड कंपोनेंट का जेएस हो गया, तो कंपोनेंट के अंदर से कंपोनेंट कॉल कैसे करोगे, देखो, सबसे पहले तो ये लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ से ये, ठीक है, इसको हम लोग बनाएंगे पेरेंट, इसको हमने बना दिया चाइल्ड, ठीक है। नाउ पेरेंट के अंदर से चाइल्ड कैसे कॉल करेंगे, तो पेरेंट कंपोनेंट के अंदर आप क्या लिखोगे, कुछ इस तरीके से, दिस डॉट टेम्पलेट, दिस डॉट टेम्पलेट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ओके, दिस डॉट टेम्पलेट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, स्पेलिंग आप ये सारा जो कोड है गूगल पे भी मिल जाएगा, ठीक है, तो आप वहां से प्रॉपर स्पेलिंग लिख देना, ठीक है। देन अब आपको क्या करना है, इतना लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर सी डैश, सी डैश आपका जो भी चाइल्ड कंपोनेंट का नाम रहेगा वो लिखना है, चाइल्ड डैश कंपोनेंट, ठीक है, डॉट, डॉट आपकी जो मेथड रहेगी, जैसे अभी इसका, इस मेथड का नाम क्या है, हैंडल चेंज, राइट, तो डॉट मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ हैंडल चेंज, ठीक है, डॉट हैंडल चेंज, और इसके अंदर की वैल्यू क्या रहेगी, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, क्यों, क्योंकि देखो हैंडल चेंज के अंदर इवेंट में जो वैल्यू आ रही है वो इसके थ्रू आ रही है, इसके थ्रू आ रही है, राइट, तो डायरेक्ट इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू हमने लिख दिया, और यहाँ पे दे दिया हमने पूरा का पूरा यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। तो ये है आपका सिंटैक्स फॉर कॉलिंग चाइल्ड कंपोनेंट फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। तो जैसे ये पेरेंट कंपोनेंट का आपके चाइल्ड कंपोनेंट का काम पड़े, तो वो क्या करेगा, दिस डॉट टेम्पलेट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, उसके बाद सी डैश, आपका ये जो चाइल्ड कंपोनेंट है इसका कुछ ना कुछ नाम होगा, वो नाम आपको लिखना है, उसके अंदर डॉट देके आपको जिस भी मेथड को एक्सेस करना है उस मेथड को आप इधर एक्सेस कर सकते हो, बट बिफोर एक्सेसिंग द चाइल्ड components method, you have to decorate that method with @API, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से आप चाइल्ड कंपोनेंट को पेरेंट कंपोनेंट के अंदर कॉल कर सकते हो, ठीक है। सेम गोज फॉर योर प्रॉपर्टी, अभी तो हमने क्या किया, मेथड को कॉल किया, अगर प्रॉपर्टी को आपको कॉल करना है तो प्रॉपर्टी को भी आपको सेम तरीके से ही कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। आपको आपके चाइल्ड कंपोनेंट का नाम देके वहां पे @API एंड देन आपको अपनी वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा, ठीक है, उसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, हमने सिर्फ एक ही टाइप का पार्ट देखा है अब तक,
हमको तीनों समझना है, दैट इज पेरेंट टू चाइल्ड, ये हम लोग अलग अलग टाइप से समझेंगे। सेकंड था हमारा चाइल्ड टू पेरेंट, ठीक है। एंड थर्ड था हमारा, क्या नाम था थर्ड का, यस बोलो, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल, ठीक है, पब्लिक सब्सक्राइबर मॉडल। तो हमने ये तो देखा कि पेरेंट के अंदर से चाइल्ड को कैसे कॉल करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये सीखेंगे कि चाइल्ड के अंदर से पेरेंट को कैसे कॉल करेंगे, एंड देन पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल, ठीक है। तो अभी मैं शॉर्ट में बता दूं कि पेरेंट टू चाइल्ड कैसे कॉल करते हैं, तो हमने देख लिया। चाइल्ड टू पेरेंट को क्या बोलते हैं यहाँ पे, कस्टम इवेंट्स, क्या बोलते हैं, कस्टम इवेंट कम्युनिकेशन, कस्टम इवेंट कम्युनिकेशन, ये है आपका चाइल्ड टू पेरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। एंड पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल, देखो तो ऐसे कंपोनेंट्स जिसके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, तो आपको उनके साथ अगर कम्युनिकेट करना है तो यू हैव टू गो थ्रू पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल। मतलब इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग कि द कंपोनेंट्स which do not have any type of relation, ठीक है, एनी टाइप ऑफ डायरेक्ट रिलेशन बोल सकते, ठीक है। तो ऐसे कंपोनेंट्स को आपको करने के लिए पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो आज के क्लास में हमने सीखा हाउ टू कॉल। सबसे पहले तो हमने सीखा कि एलडब्ल्यू के इवेंट्स कौन से होते हैं, राइट। उसमें हमने तीन टाइप के इवेंट समझे, पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट एंड पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल, जिसमें से हमने सिर्फ पेरेंट टू चाइल्ड डिस्कस किया है, ठीक है। पेरेंट टू चाइल्ड में हमने ये सीखा कि @API डेकोरेटर का क्या इंपॉर्टेंस होता है चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन में, ठीक है। देन चाइल्ड कंपोनेंट को पेरेंट कंपोनेंट के ऊपर कॉल कैसे किया जाए। अभी हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी हमारे नेक्स्ट सेशन में, पहले हम लोग सारा जो है डिटेल में सीखेंगे एंड देन वी विल गो थ्रू एग्जाम्पल्स वन बाय वन, ठीक है। तो हमने आज हमारा आज की क्लास में बस इतना ही टॉपिक, ओके, दैट्स इट।